Hello students, welcome to a new lecture of class 9th mathematics। आज बच्चों हम चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स का एक्सरसाइज पार्ट जो है 2.2 को इस लेक्चर में करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है वो मैंने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन बच्चों कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कहता है कि नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं बच्चों और उसके साथ x का वैल्यू दिया हुआ है। x इज इक्वल टू जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ -1/3, दूसरे पार्ट में भी x का वैल्यू दिया है। तो हमने वो वेरीफाई करके बताना है कि वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल का जो है वो लेक्चर में पहले ही आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं कि वो वेरिएबल का वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है उसको हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम जब वेरिएबल की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या ये इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाता है या नहीं बनाता बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। आई विल यहाँ तो बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं बच्चों, तो मैं आपको जो है इसमें से एक दो पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, और बाकी वाले पार्ट्स आप ट्राई करो। अगर सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के मैं उसके ऊपर आपको एक नया लेक्चर बना के दे दूंगा बच्चों, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, लेट दिस गिवन दैट p of x इज इक्वल टू, चलो बच्चों मैं एक फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा, फिर नेक्स्ट जो है मैं उसमें से कोई और एक पार्ट आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर हो जाए कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। इस केस में गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x + 1। बच्चों बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमने चेक करना है x इज इक्वल टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो अगर क्या होगा बच्चों, इफ दिस x इज इक्वल टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, अगर ये इसका ज़ीरो होगा देन क्या हो जाएगा बच्चों, देन जो होगा p एट -1/3 विल बी इक्वल टू 0, ये इसके ज़ीरो के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बना तो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू जो है p एट -1/3 पे 0 बन जाता है पॉलिनोमियल, तो हमारा पॉलिनोमियल का ज़ीरो है ये वैल्यू, ठीक है। So let us put this value in this polynomial. So p at -1/3 will be like 3 into ये वाला पॉलिनोमियल था हमारा p of x। हमने p of -1/3 पे निकाल रहे हैं, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे -1/3 के साथ। तो बच्चों बहुत ही सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये देख लीजिए। तो ये वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल कैंसल ईच अदर, हमारे पास वैल्यू बचा -1 + 1 इक्वल टू 0। ये -1 और +1 हमें पता है किसके बराबर होता है। ये वैल्यू मेरा किसके बराबर आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। फॉर हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू -1/3 दिस p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो चुका है, तो हम लिखेंगे यस दिस x इज इक्वल टू -1/3 इज ए ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। सिंपली पता चल गया हमें कि ये जो है इसका p ऑफ x का ज़ीरो, इस गिवन पॉलिनोमियल का ये वैल्यू जो है दैट इज ए ज़ीरो। लेट अस कम टू अनदर पार्ट ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो बच्चों कौन सा लूँ मैं, चलो मैं ले लेता हूँ ये वाला पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर
7 अंडर रूट में वैल्यूज़ हैं, थोड़ा बच्चे जो हैं अंडर रूट की वैल्यूज़ को सॉल्व करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं. दैट इज़ वाई आई विल ट्राई टू सॉल्व, आई विल सॉल्व दिस पार्ट फॉर यू. सो p of x given polynomial is 3x square minus 1. So we will check these two values are zeros of this or not. ठीक है. So at x is equal to minus 1 upon under root 3, this p of x will become p of x is equal to minus 1 upon under root 3 will be equal to like 3 into minus 1 upon under root 3 square minus 1. तो p of x को इस पॉलिनोमियल में मैंने किससे रिप्लेस किया बच्चों? माइनस 1 अपॉन 3 के साथ. अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं. 3 इंटू माइनस स्क्वेयर इज प्लस, 1 स्क्वेयर इज 1 एंड अंडर रूट 3 स्क्वेयर इज 3. वी नो दिस वैल्यू. सो यहाँ पे भी सिंपल आ गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 1 माइनस 1. सो 1 माइनस 1 वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0. सो फिर से बच्चों वही आया, फॉर दिस x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, दिस p of x became equal to 0. So this x is equal to minus 1 upon under root 3 is a 0 of p of x. ठीक है. इसी के साथ हमने दूसरा भी इसका पार्ट दिया हुआ है 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं हम. फॉर दिस x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3, लेट अस चेक दिस p of x क्या बनता है इसका वैल्यू. p of x के बजाय एक्चुअली मैं लिखूं तो मुझे इसका वैल्यू लिखना है कि p of मुझे कहाँ पे निकालना है, ये निकालना मुझे 2 अंडर रूट 3 पे. सो दिस विल बी इक्वल टू लाइक 3 इंटू एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3 के साथ, और उसका स्क्वायर गिवन है, साथ में है माइनस 1, तो वो हम वैसे लिखेंगे. 3 इज 3, 2 स्क्वायर इज 4 एंड अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3 माइनस 1. देखो बच्चों 3 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा है 4 माइनस 1. सो विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम लिखेंगे फॉर, इस केस में हमारा 0 नहीं बना पॉलिनोमियल, तो x किस वैल्यू के लिए? 2 अपॉन अंडर रूट 3 के लिए. और पॉलिनोमियल p of x इज नॉट इक्वल टू 0. सो हम लिखेंगे hence x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3. 2 अपॉन अंडर रूट 3 is not a 0 of this polynomial given polynomial p of x. सो इस केस में बच्चों एक हमारा ये माइनस 1 अपॉन 3 जो है वो 0 बन गया, लेकिन 2 अपॉन अंडर रूट 3 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं आया. सो तो आओ बच्चों अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो नीचे बहुत सारे हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमने उनके जीरोस फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो बहुत सिंपल है बच्चों. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैंने पहले जैसे आपको बताया है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो पुट करता है, मतलब जीरो के इक्वल लाता है. ठीक है. तो लेट अस ट्राई विथ सम एग्जांपल्स के कोई भी मैं एक दो पार्ट आपके लिए सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाए बच्चों. सो सिंपल वे में मैं पार्ट नंबर 1 ले लेता हूँ. गिवन दैट और गिवन पॉलिनोमियल, जैसे हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है हमारा इस केस में, हमारा द गिवन पॉलिनोमियल इज द गिवन पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल इज, क्या दिया हुआ है बच्चों हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं हम, फॉर 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल को, जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल, उसको इक्वल टू 0 के। अगर पी ऑफ एक्स 0 के बराबर है तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 5 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बच्चों हमें x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, x को ट्रांसपोज करके, सो -5, तो ये निकल गया बच्चों 0। बहुत सिंपल है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू -5 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। बहुत सिंपल है। एक पार्ट में आपको और सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, कौन सा पार्ट है, कोई भी पार्ट ले सकते हैं बच्चों। हम देख लीजिए, जैसे ये वाला है हमारा पार्ट नंबर 5। द गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x विच इज इक्वल टू 3x। सो वही लिखेंगे हम फिर से, फॉर 0 ऑफ p ऑफ x, पुट p of x equal to 0, which implies that p of x हमारा क्या है इस केस में, that is 3x is equal to 0. So this will imply that x is equal to 0/3, क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और ट्रांसपोज होके वो डिवीजन में चला जाता है। तो मेरा x जो है 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो यहाँ पे मेरा जो 0 है वो x is equal to 0 है। So हम लिखेंगे hence this x is equal to 0 is a 0 of the given polynomial p of x। ठीक है बच्चों, एक और पार्ट में आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ, दैट इज लास्ट वाला ये। ठीक है, 7th पार्ट देखिए बच्चों, हमारा गिवन पॉलिनोमियल जो है उसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज लिए हैं या कोफिशिएंट लिया वेरिएबल का, वो ए बी सी ऐसे करके लिया हुआ है रियल नंबर्स में से। तो उसका हम कैसे निकालेंगे, सेम वे है, इसी तरह से ही है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर हमें कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर्स में से नहीं दिया है, वो भी जो है वो अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है cx प्लस डी। cx प्लस डी, c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बच्चों कंडीशन है हमारी कि अगर ये वाला जो है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट जो अगर वो 0 हो जाता है तो हमारा डिग्री चेंज हो जाता है पूरे पॉलिनोमियल का, तो इसीलिए हमें वो 0 नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे डी सी एंड डी आर रियल नंबर्स हो, तो मैंने पहले बोला आपको कि पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो रियल नंबर्स में से होंगे। ठीक है, होते हैं। तो फिर से वैसे ही लिखेंगे, फॉर zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्या करना हमें, पुट कर देना है उसी पॉलिनोमियल को किसके बराबर, 0 के बराबर। पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, विच विल इम्प्लाई दैट p ऑफ x हमारा इस केस में क्या है, cx प्लस d। तो ये किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, 0 के बराबर। यहाँ से ट्रांसपोज कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, ये d को ट्रांसपोज किया -d, तो x इज इक्वल टू -d/c। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया। इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो हेंस बच्चों x इज इक्वल टू -d/c इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। प्लीज़ बच्चों अगर मेरा जो है लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू से न्यू नोटिफिकेशन जो हैं नए वीडियोस के आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।